विगत दिनों परतला के सूने आवास में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया चोरी का मशरूका। वीआईपी रोड पर हुआ भयानक सड़क हादसा। बोलेरो वाहन ने स्कूटी चालक को मारी टक्कर। हादसे में बोलेरो चालक व स्कूटी चालक हुए घायल। रावणवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई एक युवक की मौत पर परिजनों ने मचाया बवाल। थाने पहुंचकर लगाया हत्या का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग की। और जलगंगा अभियान अंतर्गत पतालेश्वर धाम में की गई साफ सफाई। कलेक्टर व निगम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों ने किया श्रमदान। नमस्कार, स्वागत है आपको सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी, और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विगत माह में परतला के सूने आवास में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि देहात थाना अंतर्गत परतला निवासी रामकुमार खातरकर ने देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो 16 मई को अपने ससुराल बेलढाना आमला जिला बैतूल गया हुआ था। वहां से 18 मई को लौटने पर देखा तो उसके घर का ताला टूटा हुआ था और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात, जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए थी, वे वहां नहीं थे। प्रकरण की विवेचना करते हुए देहात थाना पुलिस ने अर्जुन पिता शेषराव मर्सकोले निवासी झाड़ी ढाना भैंसा दंड को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ करने पर उसने चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया हुआ तमाम मशरूका बरामद कर लिया है और आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जब थाना देहात अंतर्गत एक जो फरियादी हैं राजकुमार जी, ये ससुराल अपने गए हुए थे, तो इनके निवास पे ये 16/5 को गए थे ससुराल, तो 18 को 2 दिन बाद जब लौट के आए तो इनके घर का ताला टूटा था और अलमारी टूटी हुई थी और अलमारी के अंदर से इनके सोने चांदी के जेवरात कीमती 3 लाख रुपए से अधिक चोरी चले गए थे। इसमें पुलिस ने काफ़ी दक्षता से काम किया है। जो स्पॉट पे डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट और अन्य सभी टीमें गई थी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज बहुत बारीकी से देखे गए थे। इन फुटेज से एक संदिग्ध की पहचान हुई थी, उसका नाम अर्जुन है। उस अर्जुन की तलाश करके उससे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया, तो उस पूछताछ पर ये सोने के जेवरात, जिनमें सोने के मंगलसूत्र, हार, झुमकी, झाले इत्यादि, अंगूठी इत्यादि, कुल कीमती 2,40,000 और चांदी के जेवरात, जिनमें करदोना, चेन और बिछिया और इत्यादि, कुल कीमती 70,000 ये जब्त हुआ है। उक्त आरोपी को पकड़ने वाली टीम को 10,000 रुपये का नकद इनाम दिया जा रहा है। इसके आरोपी के पूछताछ में और रिकॉर्ड जो अभी तक प्राप्त हुआ है उसमें इसके नागपुर के भी 2 केस हैं। इसके अलावा लावा घोघरी थाना और चांद में भी ये पूर्व में बंद हुआ है। पुलिस द्वारा लगातार इस तरह पुराने जो अपराधी भी हैं उन पे भी निगाह रखी जा रही है। जो जेल से छूटे आरोपी हैं उनके संबंध में भी जो चोरी और लूट में हो रहा है उन पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में ये सफलता मिली। इसका कोई सहयोग नहीं? देखिए, अभी पूछताछ कर रहे हैं, अगर उसमें और कोई एंगल निकलेगा तो उसको आगे भी डेवलप करेंगे पुलिस। ठीक है सर, थैंक यू सर। वीआईपी रोड इंडियन कॉफी हाउस के सामने आज एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बोलेरो वाहन ने एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बोलेरो वाहन चालक और स्कूटी चालक दोनों ही घायल हुए हैं। दरअसल बोलेरो वाहन परासिया नाका की ओर से तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, तभी अचानक स्कूटी सवार युवक आर्यन नागोतिया बोलेरो वाहन से टकराकर बुरी तरह घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार बोलेरो वाहन से टकराकर 150 फीट दूर जा गिरा और स्कूटी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बोलेरो वाहन के चारों टायर भी फट गए और एयरबैग भी ओपन हो गए। इस सड़क हादसे में सनराइज स्कूल के पीछे रहने वाले आनंद नगर निवासी 21 वर्षीय आर्यन नागोतिया बुरी तरह घायल हो गया। वहीं बोलेरो वाहन चालक को भी चोटें आई हैं, जिन्हें 108 के माध्यम से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। ऐसी हुई कि बहुत स्पीड से बोलेरो वाहन चलाते जा रहा था। सतपुड़ा क्लब के पास उसने सामने चल रही एक स्कूटी को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो लगभग 150 फीट उछलकर दूर जाके स्कूटी गिरी। उसकी स्कूटर सवार और स्कूटी दोनों एक साथ हवा में उड़े और वो लगभग कॉफ़ी हाउस के पास 150 फीट जाकर के गिरे। और
एयर ये जो बोलेरो थी, बोलेरो सीधी सतपुड़ा क्लब के दीवार को ठोकर मारते हुए फिर से रिटर्न हो गई। एयरबैग खुल जाने से वो जो चालक था वो उसको, और जो वाहन चालक था वो फिकाने से, लेकिन भगवान की उसके ऊपर कृपा थी कि वो ज़्यादा घायल नहीं हुआ है और अभी निजी अस्पताल में भर्ती है। आप सामने यही चंदेरी साहब रहते, उनको भयंकर आवाज़ आई तो तत्काल आए, उन्होंने तत्काल एम्बुलेंस को भी बुलाया, तत्काल उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे करके और राहत उन्होंने प्रारंभ की। छिंदवाड़ा जिले के रावणवाड़ा थाना क्षेत्र में आज एक युवक की मौत पर बवाल मच गया। मृतक के परिजनों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और निष्पक्ष जांच करने की मांग की। इस मामले में मृतक की मां ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरे बेटी की हत्या हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। वहीं एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। परिजनों से बातचीत की गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे यहाँ लड़का 12 बजे मैंने फ़ोन करी उसको, तो बोले अम्मी मैं उधर हूँ। फिर इन लोगों ने उसको फ़ोन करके बुलाया, हमको पता नहीं चला। मेरे लड़के को इन लोगों ने भर्ती करके आ गए, घर के सामने से लेके गए हैं। मैं हमको पता जो गाड़ी ले जाके चुप्पे से घर में खड़ी कर दिए बाहर, हम घर में यहाँ सुबेरे से बैठे। 5 पुलिस वाले बोल रहे हमको कि तो लड़की तुम्हारी FIR दर्ज करेंगे। हाँ तो सर मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा लड़का चला गया, मेरे को इंसाफ चाहिए बस। किन लोगों ने उसको एडमिट कर दिया और क्या घटना क्या? और अमन एरिया आए हुए हैं, इन लोगों ने घर के सामने से लेके गए, सर के सामने नहीं बताया, घर में हमने पुलिस को बताया। क्या घटना क्या हुई? घटना क्या हुई? मर्डर हुआ है सर, मेरे लड़के का मर्डर हुआ। मोबाइल को, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ उसको, और गाड़ी हमारे घर के सामने ऐसे ही अच्छा रखा है। कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? 2 व्हीलर है, वो पहले से उसका मुंडा टूटा हुआ है और मोबाइल भी अच्छा है और गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है। और गाड़ी ले जाके उसको लेके वहाँ पे भर्ती करके आ गए और गाड़ी हमने घर में 8 बजे 8:30 9 बजे हमको मोहल्ले नहीं पता चला। मोहल्ले के लड़के है सर वो। मेरे लड़के का एक्सीडेंट नहीं हुआ सर, मेरे लड़के का मर्डर हुआ। मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक मेरी लड़की घर की में बाड़ी पड़ी रहेगी सर। मेरे को इंसाफ चाहिए बस। ये समीर पिता समीर उम्र 22 वर्ष निवासी शिवपुरी की दुर्घटना से मृत्यु होने संबंधी सूचना जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा से प्राप्त हुई थी। उपरोक्त सूचना पर जो है मृतक की सब पंचायतनामा करवाया गया है एवं पोस्टमार्टम करा के इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोप ये लग रहा है कि उसका एक्सीडेंट नहीं, उसका मर्डर हुआ है। ये परिजनों से इस संबंध में बात की गई है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं घटना स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सर ये किस चीज़ से घटना हुई है? ये विवेचना का अभी विषय है। अभी इसमें घटना स्थल का निरीक्षण और जो वाहन है उनके निरीक्षण के उपरांत इसमें अग्रिम कार्रवाई वो की जाएगी। तो परिवार वाले कुछ लोगों पर आरोप भी लगा रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें जो प्राप्त होगी उसके बाद जो परिजनों के आरोप हैं उन सभी आरोपों की जो है विस्तृत जांच हमारे जांच के दौरान की जाएगी एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए 5 जून से 16 जून तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा द्वारा पातालेश्वर पहुंचकर साफ सफाई की एवं श्रमदान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय, कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी विवेक चौहान, निगम के अन्य अधिकारी कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
नहीं ज़्यादा सीधा मत करना चंद्र शुक्ला जी के साथ में आ जाता हूँ। आज जलगंगा अभियान के तहत हम लोगों ने यहाँ पर पातालेश्वर एरिया में काम किया है। उसके सबसे पहले वृक्षारोपण किया। जैसा कि अब आपने देखा, हम लोगों ने सबसे पहले पीपल वृक्ष का पूजन किया था, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों की पूजा की जाती है। इसका मतलब है वृक्षों का संरक्षण हम सबको करना चाहिए। उसके बाद जो पातालेश्वर कुंड है उसको साफ किया, वो एक जल स्रोत है। अब अभी आपने देखा कि हम लोगों ने नाले की सफाई और उसके आसपास जो काम किया है, ताकि आने वाले सीजन में जो इसका जल भराव की स्थिति बनती है उससे निपट सके। तो मैं आपके माध्यम से छिंदवाड़ा जिले के सभी सम्मानीय नागरिकों से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी पत्रकार बंधुओं से और सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि छिंदवाड़ा जिले में जो जलगंगा अभियान चलाया जा रहा है इसमें सहभागिता सुनिश्चित करें और अपने जिले का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि बिना जल के हमारा जीवन संभव नहीं है। जल के स्रोत अगर हम संरक्षित करेंगे तो ही हमें जल उपलब्ध होगा। जल संरक्षण का जितना ज्यादा काम करेंगे उतना हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी जल उपलब्ध होगा। उसके लिए हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जहां हम अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी होता है वहां पर साफ सफाई रखते हैं। साफ सफाई के स्थान में ही आपके देवी देवताओं का वास होता है। तो जब आप साफ सफाई रखेंगे तो आपके पास देवी देवता जरूर होंगे। अगर आप शहर को, गांव को साफ रखेंगे तो आपके गांव में देवी देवता आएंगे, लक्ष्मी जी आएंगी। जिस तरह से आप चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, तो सभी लोग इस पर भी काम करेंगे, मेरा ये मानना है। थैंक यू। खबरों में वक्त हो चला है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक, सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोयलांचल क्षेत्र के चांदामेटा मंगली बाजार में चाय की दुकान चलाने वाले संदीप डहरिया की बेटी निशा डहरिया ने MPPSC की परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल की है, जिससे उनका पूरा परिवार बेहद खुश है। निशा डहरिया कलेक्ट्रेट में सांख्यिकी विभाग में कार्यरत हैं। शाम को कार्यालय से निकलने के बाद वे MPPSC की तैयारी में लग जाती थी। DSP पद पर चयनित होने के बाद निशा बहुत खुश है। बचपन से अधिकारी बनने का सपना देखने वाली निशा डहरिया इसके पूर्व पटवारी और सांख्यिकी विभाग के लिए चयनित हुई हैं और कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ हैं। उनके पिता चाय की दुकान चलाते हैं। निशा ने जिस मेहनत और लगन से यह सफलता हासिल की है, उससे उसका पूरा परिवार खुशियां मना रहा है। ऑफिस से आने के बाद आपने किस तरह तैयारी कर?
ऐसा है कि टाइम टेबल बना लिया था कि इतना दिन, मतलब 1 महीना है परीक्षा के, तो उसको सिलेबस को दिनों के हिसाब से बांट के कि जो कठिन है उन्हें पहले कर लो। मतलब टाइम टेबल बना हुआ था, चिपका हुआ रहता है दीवार में, और मतलब उसको ही फॉलो करती थी मैं। कोशिश करती थी कि उसको पूरा ही फॉलो कर पाऊँ, मतलब रात खत्म होते तक। और दूसरा ये कि इतना कठिन एग्जाम तो नहीं है, अगर आप सही डायरेक्शन आपको मिल जाता है और सही समय पर मिल जाता है, लिमिटेड बुक्स से पढ़िए आप, मतलब ज़्यादा सोर्सेस के पीछे ना भागी, तो बहुत सरल है, आसानी से कर सकते हैं। ऑफिस से आने के बाद कैसे टाइम निकालते हैं? जैसे घर में खाना भी बनाना पड़ता है, आप रूम से रहते हैं यहाँ पे, फिर कैसे निकालते हो शाम को थक हार के ऑफिस से आने के बाद? ऐसा है कि मतलब एग्जाम है, मतलब प्री निकल रहा है, तो फिर मोटिवेशन तो रहता ही कि ठीक है मेंस भी करना ही है, तो एनर्जी रहती है बॉडी में, ऐसा नहीं है। फिर भाई बहन है तो उन लोग के हेल्प से हो जाता था मैनेज। और इतना कठिन एग्जाम है, आपने जैसे कि लोग बोलते हैं कि 12 घंटे पढ़ाई करना जरूरी है, आपने 1-2 घंटे की पढ़ाई? मुझे तो 12 घंटे तो ऐसे कभी नहीं हो पाता, क्योंकि हम मतलब 10 से 6 लगभग 7-8 घंटे तो हम ऑफिस में ही रहते हैं, और फिर रेस्ट भी चाहिए होता है। लेकिन जिस हिसाब से टाइम मिल जा रहा है, मेन ये है कि आप मतलब उस ऑरा में रह रहे हैं कि नहीं। जैसे हम कभी कभी 2 घंटे पढ़ते हैं और फिर दिन भर वेस्ट करते रहते हैं, उस चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं जो हमने पढ़ा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो पढ़ रहे हो 1 घंटे ही पढ़ो, पर कम से कम दिन भर उसका मनन करते रहो, आपके दिमाग में चलनी चाहिए वो चीज़ें। तो रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती उसमें कि आप बार बार खोल के पढ़ रहे हो, मतलब 1 घंटे पढ़ो और आपके दिन में रात में सोते समय दिमाग में चलनी चाहिए कि चीज़ें आपने किया क्या है, क्या पढ़ा है। तो रिवीजन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे में आप बहुत कम समय पे अच्छे से कर पाते हो, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आप 12 घंटे टेबल चेयर लेके बैठो ही। नगर के नरसिंहपुर रोड स्थित राजपूत क्षत्रिय महासभा के भवन में 9 जून रविवार को महाराणा प्रताप जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय महासभा द्वारा लिया गया है। इस दौरान जगन्नाथ स्कूल परिसर में सुबह 9:30 बजे से विशाल स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार को राजपूत क्षत्रिय महासभा द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान महासभा के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने बताया कि सुबह 9:30 बजे से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आंखों की जांच के साथ मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन कराने का निर्णय भी लिया गया है। शिविर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। वहीं शुगर, हार्ट, हड्डी रोग, त्वचा रोग, बीपी, थायराइड, मुख और दंत रोग और पेट संबंधी रोग की जांच और सलाह सहित उपचार भी विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा। साथ ही निःशुल्क दवा भी वितरित की जाएगी, जिसमें सभी नागरिकों से उपस्थिति की अपील की गई है। शिविर के पश्चात शाम 7 बजे से महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजपूत समाज के 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों सहित कला और खेलकूद के क्षेत्र में जिले का नाम रोशन करने वाले सामाजिक बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। आज जिला राजपूत क्षत्रिय महासभा की प्रेस वार्ता ली गई है, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है 9 जून को महाराणा प्रताप जयंती है, उसे भव्य रूप से मनाएं और कुछ सामाजिक और सोशल कार्य किए जाएं। तो इसके उपलक्ष्य में हमने नेत्र शिविर तथा अनेक प्रकार के सभी प्रकार के जांच शिविर रखे हैं जो निःशुल्क रहेंगे। और सुबह 9 जून को सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमारा शिविर रहेगा, जिसमें सभी प्रकार के रोगियों की यानी शिविर में व्यवस्था रहेगी, ऑपरेशन की व्यवस्था रहेगी। उसके बाद हमारा शाम को 4:30 बजे माल्यार्पण कार्यक्रम रहेगा, जो कि महाराणा प्रताप चौक पर सभी लोग एकत्रित होकर और वहाँ पे महाराणा प्रताप जी के माल्यार्पण करेंगे। शाम को 7 बजे जगन्नाथ स्कूल में जो हमारा भवन है वहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से 75 साल से ऊपर वाले हमारे जो भी वरिष्ठ गण हैं, जो समाज के वरिष्ठ गण हैं, जो हमारे आधार स्तंभ हैं, उनका हम सम्मान कर रहे हैं इस बार। और 10वीं और 12वीं क्लास में जो 90 अंक से ऊपर लिया है जिन्होंने, और स्टेट वगैरह और खेल में विभिन्न संस्थाओं में जिन्हें भी स्टेट खेला हो, उनको हम सम्मान कर रहे हैं। उसके बाद हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा। उसमें हमारा मेन उद्देश्य जो है इस प्रेस वार्ता का कि 9 तारीख को हम जो शिविर लगा रहे हैं उसमें अधिक से अधिक लोग आएँ, जिसमें कि स्वास्थ्य लाभ लें। और हम सभी प्रकार के डॉक्टरों की बहुत सारी टीम रहेगी हमारे पास, तो हम सभी आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आएँ और अपना स्वास्थ्य लाभ कमाएं। छिंदवाड़ा में आज एक बार फिर मौसम ने करवट बदली और शहर में तेज हवाओं के साथ हल्की फुल्की बारिश हुई, जिसमें लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। विगत दिनों परतला के सूने आवास में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया चोरी का मशरूका। वीआईपी रोड पर हुआ भयानक सड़क हादसा। बोलेरो वाहन ने स्कूटी चालक को मारी टक्कर। हादसे में बोलेरो चालक व स्कूटी चालक हुए घायल। रावणवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई एक युवक की मौत पर परिजनों ने मचाया बवाल। थाने पहुंचकर लगाया हत्या का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग की। और जलगंगा अभियान अंतर्गत पतालेश्वर धाम में की गई साफ सफाई। कलेक्टर व निगम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों ने किया श्रमदान। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।